चार चीज़ असंभव है। सूर्य का पश्चिम से उगना, रेगिस्तान में मछली मारना, आसमान में पेड़ लगाना, अब मोदी जी के मुंह से मुद्दे और काम की बात सुनना। वो है ललटेनी है। ओके ओके नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं दिला देते, तेजस्वी शांत नहीं बैठेगा, आपकी लड़ाई लड़ेगा। शारीरिक दर्द तो कुछ नहीं है, जो बेरोजगारी का दर्द है वो ज़्यादा है, महंगाई का जो दर्द है लोगों का वो ज़्यादा है, गरीबी का दर्द वो ज़्यादा है। लालू जी आज तक भाजपा से डरे नहीं, न झुके। लालू जी हमेशा लड़ाई लड़े, तो लालू जी का लड़का डरा जाएगा भाजपा से। बिहार में तो नुक्कड़ नाटक करते रहे प्रधानमंत्री, आप देखेंगे हर जगह हर क्षेत्र में जा रहे हैं, अब तो रोड पे भी रोड शो करने लगे हैं, तो वो जानते हैं कि बिहार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। बिहार जैसे बैकवर्ड स्टेट पे जितने सेंट्रल स्कीम्स थी, पहले जो स्कीम्स पे शेयर होता था 90-10 का रेशियो होता था, इनके आने के बाद 50-50 हो गया। कम से कम देश तोड़ने वाले को तो मत प्रधानमंत्री बनाओ, जो जहर बोलता हो, जो झूठ बोलता हो, वैसे कैसे हम चुन सकते हैं? कई लोग इनसे बेहतर हैं प्रधानमंत्री। आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं, 2024 का एक ट्रेलर है। तैयारी हमेशा रहेगी सांप्रदायिक शक्तियों को हराने में। अच्छा ये बताइए कि अगर गठबंधन को कितनी सीटें आप यहाँ पर दे रहे हैं? यहाँ हम लोग चौंकाने वाला रिजल्ट लाएंगे। बिहार इतना रिजल्ट लाएगा कि उनकी केंद्र में सरकार नहीं बनेगी। तो यहाँ पर हम मौजूद हैं समस्तीपुर ज़िले में उजियारपुर, ये लोकसभा का क्षेत्र है। नित्यानंद राय यहाँ भाजपा के प्रत्याशी हैं, 10 साल से वो सांसद रह चुके हैं और उनकी जगह मेहता वो कैंडिडेट हैं उधर से, यानी कि आरजेडी की तरफ से। तो ये पूरी जो कंटेस्ट है इस इलाके की काफ़ी दिलचस्प नज़र आ रही है। अभी आप देखिए वहाँ से हद निगाह तक, वहाँ से वहाँ तक आप पूरा देखिए, सड़क पे ऊपर छत पे अगर आप देखें महिलाओं को ऊपर छत पे देखिए, उससे ऊपर देखिए, हर जगह यहाँ पर इतनी ज़्यादा विशाल और मैं कहूँगी इस तरह की रैली है जहाँ तेजस्वी यादव के मुंह से निकला हुआ एक शब्द लोग इतने ध्यान से सुन रहे हैं उनकी बात को। एक चिलचिलाती हुई धूप है, काफ़ी गर्मी है यहाँ पर, हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा था यहाँ पर आना तेजस्वी यादव से, लेकिन बात करना चाहते थे इसलिए यहाँ पर पहुँच गए हैं। हर तरफ लोगों का जो मजमा लगा हुआ है। कई लोगों ने कहा भाजपा में मुझसे कि सिर्फ हेलीकॉप्टर लोग देखने आते हैं। मैं यहाँ पर दावे के साथ कह सकती हूँ कि हेलीकॉप्टर देखने आने के लिए यहाँ घंटों से लोग इंतज़ार नहीं करेंगे। और इतनी सड़ी गर्मी में जहाँ के सूरज पूरे तरीके से बेरहम होकर अपनी गर्मी लोगों पर बरसा रहा है। नरेंद्र मोदी का रोड शो यहाँ एक दिन बाद होने वाला है और उससे पहले यहाँ तेजस्वी यादव आकर एक तरह के स्टार कैंपेनर हैं। ये भी थोड़ी एक अजीब बात है कि वही ज़्यादातर नज़र आ रहे हैं जो कैंपेन कर रहे हैं। अभी कुछ ही पलों में हम उनसे बातचीत करेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी वर्तमान में विपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वीआईपी पार्टी के सभी मतदाता हमारे को। I have a problem in L4, डेस्क में प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि आपको जो है 3 हफ्ते बेड रेस्ट मिनिमम कम से कम लेना है, और 3 हफ्ते में तो चुनाव प्रचार ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए
कैंपेन करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। लोगों के बीच जाके लोगों को बताना, समझाना कि किस प्रकार से भाजपा के लोग संविधान और लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं। 10 साल तक केवल झूठ बोला है, झूठ के अलावा 10 साल तक इन्होंने कुछ कहा नहीं, और इनका एकमात्र लक्ष्य है संविधान और लोकतंत्र ख़त्म हो जाए और तानाशाही जो है वो लागू हो जाए। कई एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देख लिए, और आपने जैसे इंदौर में देखा, सूरत में देखा, खजुराहो या चंडीगढ़ में देखा, तो आप कह सकते हैं कि ये लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और हम लोग किसी भी कीमत पे, ये अंतिम चुनाव है, अगर हम लोग जागे नहीं, लड़े नहीं, पूरा 100% अगर नहीं देंगे तो हम कहीं ना कहीं से इतिहास में लोग हमें माफ़ नहीं करेंगे। तो हम सब लोगों की जिम्मेवारी है, जवाबदारी है। शारीरिक दर्द तो कुछ नहीं है, जो बेरोजगारी का दर्द है वो ज़्यादा है, महंगाई का जो दर्द है लोगों का वो ज़्यादा है, गरीबी का दर्द वो ज़्यादा है। इसलिए लोगों के दर्द को मिटाना भी हम लोगों की ज़रूरी है। ये कल परसों कभी ना कभी तो ठीक होना ही है, लेकिन जो माहौल है देश में, बेरोजगारी बढ़ी, गरीबी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, तो इससे लड़ना बहुत ज़रूरी है। देख रहे हैं प्रधानमंत्री घबरा रहे हैं और अब वो रोड शो करने वाले हैं, और कहा जा रहा है कि जो भी कुछ उन्हें नुकसान होने वाला था, जब वो रोड पे निकलेंगे तो हालात बदल जाएंगे। बिहार में तो नुक्कड़ नाटक करते रहे प्रधानमंत्री, आप देखेंगे हर जगह हर क्षेत्र में जा रहे हैं। अब तो रोड पे भी रोड शो करने लगे हैं, तो वो जानते हैं कि बिहार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा, और कहीं ना कहीं से बिहार जो है इस बार अच्छा रिजल्ट देने जा रहा है। तो हम लोग जो है पूरी तरीके से जीतने जा रहे हैं, ये उनको पता है, और बिहार की जनता को धोखा दिया है ये भी लोग जानते हैं। देख रहे हो लोग बैरिकेड तोड़ के आ रहे हैं, कितना मुश्किल हो रहा है। बहुत मुश्किल होता है, लोगों का प्यार। आप भाई प्लीज, अभी हम अलग से बात कर रहे हैं, अलग से चल बाद में करना यार। देखिए बहुत प्यार मिल रहा है, लोगों का उत्साह है, लोगों में ऊर्जा है, लोगों में गुस्सा भी है कि 10 साल तक बिहार को धोखा दिया गया, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। मोदी जी का आप एक भाषण सुने होंगे, उन्होंने बोला था हम स्पेशल पैकेज देंगे 1.25 लाख करोड़ का, वो नहीं मिला। फिर उन्होंने बोला था स्पेशल स्टेटस हो, स्पेशल पैकेज हो, स्पेशल अटेंशन हो, सब करेंगे बिहार के लिए, लेकिन कुछ नहीं किया, केवल धोखा। लोगों ने कल कहा कि उन्हें बड़ा अपमानित महसूस हुआ जब नरेंद्र मोदी ने बोली लगाई बिहार की। उस समय बोली लगाई हुई थी कि हम इतना देते हैं, लेकिन कुछ मिला भी नहीं। और आप देखिएगा कि एक चीनी मिल बिहार में, सब जगह वादा किया, बिहार में अनेक चीनी मिल के पास जाके बोलते थे यहीं का चीनी का चाय पियेंगे, लेकिन वो आज तक जो है खुला नहीं। तो बहुत ही लोग जो हैं नाराज़ हैं, सौतेला व्यवहार किया गया। बिहार जैसे बैकवर्ड स्टेट पे जितने सेंट्रल स्कीम्स थी, पहले जो स्कीम्स पे शेयर होता था 90-10 का रेशियो होता था, इनके आने के बाद 50-50 हो गया। तो जो बैकवर्ड जो स्टेट्स है अल्टीमेटली उन पे जो है सारा लोड जो है डाल दिया गया है। जी मैं देख रही हूँ आपकी नौकरियों को लेके आरक्षण तो बहुत है, मैं बहुत जगह टहली यहाँ पे, लेकिन लोग कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री अगर मोदी को नहीं चुनते तो तेजस्वी तो प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। देखिए मोदी जी ने कम से कम देश तोड़ने वाले को तो मत प्रधानमंत्री बनाओ, जो जहर बोलता हो, जो झूठ बोलता हो, वैसे कैसे हम चुन सकते हैं? कई लोग इनसे बेहतर हैं प्रधानमंत्री कि किसी प्रधानमंत्री ने आज तक इस हिसाब तक समाज में हेट्रेड पैदा नहीं करवाई। किसी भी प्रधानमंत्री ने इनसे ज़्यादा झूठ किसी ने नहीं बोला, किसी ने तानाशाही इनसे ज़्यादा नहीं की, किसी ने जो इंस्टीट्यूशंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, उनका दुरुपयोग किसी ने नहीं किया। कोई भी लेकिन मोदी नहीं, आप ही कह रहे हैं कोई भी लेकिन मोदी नहीं। अभी 10 साल अगर कोई और रहा होता तो हमारा देश, मनमोहन सिंह आए थे तो तीसरे नंबर पे था, हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो कम से कम कोई और रहता तो अभी
बहुत आगे ले गया होता देश। जा रहा है आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं, 2024 का एक ट्रेलर है। हमारी तैयारी हमेशा रहेगी सांप्रदायिक शक्तियों को हराने में। अच्छा ये बताइए कि अगर गठबंधन को कितनी सीटें आप यहाँ पर दे रहे हैं? यहाँ हम लोग चौंकाने वाला रिजल्ट लाएंगे। बिहार इतना रिजल्ट लाएगा कि उनकी केंद्र में सरकार नहीं बनेगी। अच्छा ये मुझे बताइए, प्रधानमंत्री के ये जो विषैले बयान हैं ये क्यों दे रहे हैं? ये बयान वो एजेंडा को डाइल्यूट करना चाहते हैं। जो लोगों के बीच ये साफ साफ पता चल गया कि वो संविधान और लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं, तब से ही प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात ले आते हैं, भैंसों की बात ले आते हैं, कुछ ना कुछ वो न्यूज़ को डाइवर्ट करने के लिए, एजेंडा को चेंज करने के लिए वो बात करते हैं। लेकिन संविधान ख़त्म करने होता तो 10 साल उनकी सरकार जाता तो बोलता हूँ 4 चीज़ असंभव है। सूर्य का पश्चिम से उगना, रेगिस्तान में मछली मारना, आसमान में पेड़ लगाना, अब मोदी जी के मुंह से मुद्दे और काम की बात सुनना। बताइए, अगर उन्हें संविधान बदलना होता तो 10 साल सरकार में थे, क्यों तब बदल देते? उनको तो प्रचंड बहुमत चाहिए ना। वो बार बार इसका जिक्र है ना, 2/3 हमें बहुमत लाओ, तब जो है हम बदलेंगे। और नहीं भी देखिए तो लोकतंत्र तो ख़त्म ही हो गया ना एक तरह से। जो आप देखिएगा इंदौर में जो हुआ, जो सूरत में हुआ, आप अपने मनपसंद MP भी नहीं चुन सकते, तो लोकतंत्र कहाँ रह गया? शुक्रिया तेजस्वी, बहुत शुक्रिया। तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर अपनी अगली मंजिल के लिए उड़ चुका है। लोगों की भीड़ यहाँ से छट रही है। मुझे याद आ रहा है 2019 में इसी तरह के एक मैदान में मैंने तेजस्वी यादव का इंटरव्यू किया था। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने उस इंटरव्यू को देखा था। तब से और अब के यानी 2-5 साल पुराने तेजस्वी को देखें तो उनके तेवर, उनके बयान, उनकी राजनीति, उनकी शख्सियत काफ़ी कुछ चमक गई है। और इसीलिए पिछली बार जब RJD को 0 सीटें मिली थी, तब से लेकर अब तक अगर ये भी कहा जा रहा है कि अगर कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी लगाया जाए तो 10 से 15 सीटें आने का पूरा अनुमान है। 5 साल की तेजस्वी यादव की ये मेहनत बता रही है कि जनता उनके ऊपर विश्वास कर रही है, और ख़ासकर उन्हें सरकार में रहने का जो मौका मिला, कुछ ही महीने सही, 16-17 महीने, उससे नौकरी का वादा जो निभाया, उस वादे को, यानी अगर एक को नौकरी मिली है तो 10 सोच रहे हैं कि अगर ये व्यक्ति सरकार में वापस आता है तो हमें भी नौकरी मिल सकती है। 2 चुनौतियां यहाँ पर तेजस्वी के सामने मुझे लगता है। एक बड़ी चुनौती है कि तेजस्वी नरेंद्र मोदी के मुकाबले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि क्या 2024 का जो ये चुनाव है, एक तरह से उसे एक कर्टन रेजर के तौर पे देखा जा रहा है, एक ट्रेलर के तौर पे, और जो असली तैयारी है वो 2025 के चुनाव की होगी, जो विधानसभा का चुनाव है, जो ज़्यादा अहम है, जहां तेजस्वी खुद मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। अब देखिए 3 फेज़ का चुनाव हो चुका है और अभी 4 फेज़ अभी बाकी हैं। अच्छा मोमेंटम एक तरह से ऑपोजिशन के लिए बिल्ड हो रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जब 12 तारीख को पहुँचेंगे, यहाँ रोड शो करेंगे, क्या उससे हालात और तमाम तरह का तापमान क्या बदलेगा, ये हम देखेंगे और आपको बताएंगे। ललटेनी है। बाहो